हेलो एवरीवन, हमने पार्ट 4 कठपुतली शुरू कर दिया है। जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था कि पोएम देखा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ आप पार्ट 1 पहले देखिए, तब पार्ट 2 पे पहुंचिएगा। सो हमने ये पढ़ा था, और नोटबुक में कैसे लिखना हमने वो भी देखा था। फिर उसके बाद हमने कविता के बारे में पढ़ा था। तो चलिए प्रश्न उत्तर पे हम चलते हैं। ये हमारा प्रश्न उत्तर है। सबसे पहले, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे असरे धागे में बंधी है। वह अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंध है उसे प्रधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है, जैसे हमने पाठ में पढ़ा था। अब नेक्स्ट प्रश्न 2 पे हम चलते हैं। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। तो ये था हमारा पार्ट 2। हमने जैसे पढ़ा प्रश्न 2 जैसे हमने पढ़ा था। सो लेट गो टू प्रश्न 3। प्रश्न 3 है हमारा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वह भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसको नहीं पसंद? यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। नेक्स्ट प्रश्न 4। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर ये चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में दिखी? नीचे दिए गए वाक्यों को सहित से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आपको इसका आंसर लिखना है। पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागे में बंधी कठपुतलियों दूसरे के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती है, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने वृद्ध कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र की लालसा जगते हुए अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई थी। जैसे हमने पाठ में पढ़ा था, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसने बोला भी था। उसे ऐसा लगने लगा न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, मैंने कविता के बारे में लिखा हुआ है नोटबुक में, और ये प्रश्न उत्तर आप इधर से कॉपी कर सकते हैं सारे प्रश्न उत्तर। अभी मैंने बताया आपको। अब थोड़े भावार्थ पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है जो कठपुतली गुस्से से उबली। तो कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली को मन में भाव हो के दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वह गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे हुए यह सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंध कर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। ये भावार्थ स्टेंजा 1 का था।
जो पहला हमने पढ़ा था, जैसे उसमें लिखा हुआ भी है, कठपुतली गुस्से से उबली वाला तिल छोड़ दो। नेक्स्ट, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिनों में अपने मन के छंद छुए। वो बोले, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतलियों कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन में भाव दर्शाया है। पहली कठपुतली के मुंह में स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ सभी उससे कहती है कि हाँ, उसे भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों में बंधन में बंधी हुई है। तो जैसे हमने पाठ में पढ़ा था उसमें लिखा गया था। तो लास्ट, मगर ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी वाला ये है कठपुतली कविता के अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के असमंजन के भावों को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली को स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती है तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्यों वो सही कर रही है, क्यों वो इन सब की स्वतंत्रता की। तो ये लास्ट पंक्ति है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी वाले। तो इसमें बोल रहे हैं, कठपुतली कविता के अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन में आत्मन के भावों को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली को स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती है तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्यों वो इन सबको स्वतंत्र की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी यह इच्छा जायज़ है। अंतिम पंक्तियाँ उसको इन्हीं मन भावों को समर्पण है। सो ये था हमारा भावार्थ। अब थोड़ा प्रश्न उत्तर शब्दार्थ देखते हैं। ये हमारा शब्दार्थ है, गुस्सा क्रोध। कठपुतली डोर से नाचने वाली लकड़ी का खिलौना, उबली क्रोध आना या गुस्सा आना, पाँव पर छोड़ देना मुक्त करना, मन के छंद छुए मन खुश होना, इच्छा लालच धागा सूत्र तोड़ना, पाँव ढंग पैर छुए स्पर्श सोचना विचार करना। तो ये था हमारा शब्दार्थ और इसी के साथ हमारा पाठ ये ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।